दक्षिण भारत में एक अति दुर्लभ ग्रंथ है जिसे 17वीं सदी के कवि वेंकटाध्वरी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है राघव यादवियम। राघव यादवियम नाम से बहुत ही छोटा सा यह ग्रंथ श्री राम और श्री कृष्ण की गाथा कहता है, लेकिन इसकी यह खासियत नहीं है। यह अन्य कारणों से दुर्लभ और आश्चर्यजनक ग्रंथ माना जाता है। इस अद्भुत रचना के रचने वाले श्री वेंकटाध्वरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव अरसनीपलय में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघव यादवियम और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वेंकटाध्वरी श्री वेदांत देशिक के शिष्य थे, जिन्होंने इनको शास्त्रों की शिक्षा दी। बचपन में ही दृष्टि दोष से बाधित होने के बावजूद वे मेधावी कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्होंने वेदांत देशिक का, जिन्हें वेंकटनाथ के नाम से भी जाना जाता है तथा जिनकी पादुका सहस्त्र नामक रचना चित्र काव्य की अनुपम भेंट है, अनुयायी बन काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना पूर्ण होते ही उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई थी। और यदि हम राघव यादवियम ग्रंथ की बात करें तो आप इस ग्रंथ को यदि सीधा पढ़ते हैं तो आप भगवान राम की कथा पढ़ेंगे, और यदि आप इसे उल्टा पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण की कथा पढ़ी जाएगी। इस तरह से इस ग्रंथ को लिखा सचमुच बहुत ही रोचक, अद्भुत, आश्चर्यजनक, दुष्कर और दुर्लभ है। पुस्तक के नाम से भी यह प्रसिद्ध होता है। राघव यानी राम और यादव यानी कृष्ण के चरित्र को बताने वाली गाथा राघव यादवियम। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम अर्थात योग में प्राणायाम करते वक्त श्वास को अंदर लेना अनुलोम और छोड़ना विलोम है। इस संपूर्ण ग्रंथ में मात्र 30 श्लोक हैं। 3 श्लोकों में संपूर्ण रामायण और श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन परिचय समाया हुआ है। इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ते जाएं तो आप श्री हरि राम की कथा बनती है, और विपरीत क्रम में पढ़ने पर श्री कृष्ण की कथा बनती है। वैसे तो इसमें मात्र 30 ही श्लोक हैं, लेकिन उल्टे क्रम को यदि मिला दें तो कुल 60 श्लोक बनेंगे। उदाहरण के तौर पर पुस्तक का पहला श्लोक है वंदेहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भासाम यह रामो रामा धीरापयागो लीला मारायोध्ये वासे। अर्थात मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में सीता जी रहती हैं तथा जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया और वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे। और अब इस श्लोक का विलोम सेवाध्यायेयो रामा लीला गोपयाराधि भारा मोराह यस्सा भालंकरम तारम तम श्रीतम वंदे हम देवम। अर्थात मैं रुक्मिणी तथा गोपियों के पूज्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो सदा ही माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है तथा जिनकी शोभा समस्त जवाहरातों की शोभा हर लेती है। तो साथियों, हमारी सनातन संस्कृति के एक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने राघव यादवियम जैसा एक दुर्लभ ग्रंथ लिखा, यदि आप इस दुर्लभ ग्रंथ के बाकी श्लोकों का अनुलोम विलोम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हम आपके साथ इस चैनल के माध्यम से इसी तरीके की दुर्लभ जानकारी शेयर करते हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक और नई और दुर्लभ जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।